चुल्लू भर पानी कहां से मिलेगा? नाज़रीन, चुल्लू भर पानी कहां से मिलेगा, ये हमें ढूंढने की जरूरत है। आप अंदाजा करें कि अमेरिका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की टीमों के बाद बांग्लादेश से भी पाकिस्तान टीम हार गई। या अल्लाह करे हमें चुल्लू भर पानी मिल जाए, चूंकि उसके अंदर हमने डुबकी मारनी है, डुबकी मारकर हमने मरना है। पिचेस इनसे फिर तैयार नहीं हुई। अच्छा, शायद इस दफा ये भी वजह थी कि एक ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर आया और पिचेस फिर फ्लैट थी। अगर ऑस्ट्रेलियन एट फॉल्ट है तो पेनल्टी डाल दे, मतलब वो पेनल्टी तो यही है ना कि यार उसे अगली पिच ना तैयार करवाएं। ठीक है, अगर कोई टीम डिफीट को खींच सकती है जॉज ऑफ विक्ट्री से, वो पाकिस्तान टीम है और बन गई ऐसी रेपुटेशन। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। कुछ ना, देयर इज समथिंग जो मिसिंग है। यानी जिस तरीके जो हमारा बिहेवियर है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, या हमारी क्रिकेट टीम का, या हमारी कौम का, या मिनासल जो हम मुआशरा रिएक्ट कर रहे हैं, ये वो लोग करते हैं जो चरस पीते हैं, जो नशा करते हैं। इतनी बुरी सूरत हाल तो पाकिस्तान क्रिकेट की कभी नहीं रही कि आप अमेरिका से हार जाए T20 क्रिकेट में, आप भारत से एक छोटा सा टारगेट ना अचीव कर सके, फिर आप बांग्लादेश से हार जाए, तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। हमें मरने की जरूरत है चुल्लू भर पानी में। इस मुल्क के ऊपर एक नहुसत है, इतने को अजीब किस्म की नहुसत है, और पता नहीं किसकी वजह से है। यानी ये जो कोई ऐसा नहुसत वाला इंसान है कोई, जिसकी वजह से बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। यानी कि जहां पर काल आता है ना, जहां पर उजाड़ आता है, इतना उजाड़ नहीं आता। ये कोई गैर मामूली किस्म का एक उजाड़ है, और गैर मामूली किस्म की नहुसत है जो इस मुल्क के अंदर छाई हुई है। और ये इंतहाई ऐसी नहुसत है कि जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, ऑफ द रिकॉर्ड ही बयान किया जा सकता है, या फिर दोस्तों की महफिल में आप कहीं बैठे हो तो वहां पर आप बयान कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुअज़्ज़म ज़ुबान आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो यही है कि जनाब चुल्लू भर पानी अगर ढूंढना पड़े तो कहां से मिलेगा। रावलपिंडी के अंदर बंगालियों ने, जनाब बांग्लादेश की उस टीम ने जहां पर शाकिबुल हसन के ऊपर जनाब एफआईआर हुई है, शाकिबुल हसन का वहां के इदारे ढूंढ रहे हैं, बांग्लादेश की उस टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से नाक रगड़वाई है, बल्कि लकीरें निकलवाई हैं। लिटरली नाक रगड़वाकर लकीरें पाकिस्तान ने, बुगज़े द किंग और रिजवान पता नहीं वो इधर क्रैम्प उधर क्रैम्प, और जो शान मसूद को हमने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो कैप्टन बनाया, चूंकि अंग्रेजी अच्छी बोलता है, कि पाकिस्तान जनाब पहली दफा तारीखी तौर पे उसने जो है वो एक नई तारीख रकम की है। बांग्लादेश से हम टेस्ट मैच हार गए, और वो और कहीं नहीं हारे बल्कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो है वो माशाल्लाह हम हारे हैं। बहरहाल ओवरऑल जो है वो ये परफॉर्मेंस रही है, और उसके बाद शायकीन में जो है बड़ा सख्त जो है वो गुस्सा है। देखिए, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा इसलिए मत कीजिए क्योंकि जब हमारे करता धरता है, जब उनमें कोई गुस्सा नहीं है, जो पाकिस्तान क्रिकेट को संभालते हैं, जब उनमें किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं है, तो आप किस बात का गुस्सा कर रहे हैं? आपको ना 1 मिनट के लिए, क्योंकि जाहिर बात है हमारे यहाँ पे एक तो मेमोरी का भी चक्कर है ना, बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है पाकिस्तानी अवाम की, तो आपको जरा याद कराने की जरूरत है कि आप किस सफर पे से होते हुए आए हैं। ये ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे आप खड़े हुए और बांग्लादेशी प्लेयर्स ने जो है वो आपको कुसुमुखी आपके साथ हुए हैं। आपकी ये जो छितरौल हुई है ये कोई अभी से स्टार्ट नहीं हुई हुई, या आपकी छितरौल जो है वो अमेरिका से शुरू हुई हुई है जब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हुए थे। ठीक है, नाकिस हिकमत अमली, ऐसी पिच तैयार की गई, कहते ना खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टीम मैनेजमेंट को इतना ज्यादा एतमाद था कि उनके फास्ट बॉलर्स, चारों फास्ट बॉलर्स बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को उड़ा कर रख देंगे, और उल्टा असर हुआ। पाकिस्तान ने कोई स्पिनर शामिल नहीं किया। आप मेरे पिछले कई वीलॉग्स उठाकर देखें, मैं हमेशा से ये कहता चला आया हूं कि अबरार अहमद को क्यों नहीं शामिल किया गया। अगर अबरार अहमद नहीं थे तो कोई और स्पिनर क्या पाकिस्तान में नापैद है? अबरार अहमद जो इस स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्हें इस्लामाबाद क्लब भेज दिया गया कि वो बांग्लादेश ए के खिलाफ मैच खेले, और यहां हम बगैर किसी स्पिनर्स के मैदान में उतरे। और आज देखें कि 5वें और आखिरी दिन बांग्लादेशी स्पिनर्स ने 7 विकेटें पाकिस्तान की हासिल की, जिनमें से 4 विकेटें ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने और 3 विकेटें लेफ्ट आर्म स्पिनर शकीबुल हसन ने हासिल की। जबकि इससे पहले जो पाकिस्तान की टोटल 20 विकेटें गिरी इस टेस्ट मैच में, उन 20 में से 9 विकेटें बांग्लादेशी स्पिनर्स के हिस्से में आई। और पाकिस्तान क्या करता रहा समझ में नहीं आया। पाकिस्तान ने सलमान अली आगा को रखा था कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, वो कोई विकेट नहीं ले सके, सिर्फ एक ही विकेट ली, वो भी साइम अयूब ने जो पार्ट टाइम बॉलर हैं, उन्होंने शकीबुल हसन को आउट किया। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। मुझे याद है ये 2018 में न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था, शारजा दुबई, ऐसी कंडीशंस थी। वहां पे 175 रन करने थे चौथे दिन में, और 171 ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम, और 4 रन से मैच जीत गए, जबकि पहली इनिंग्स में 90 रन की लीड भी ली हुई थी।
سو عجیب و غریب یہ اسٹوری بن جاتی ہے جیسی پریشر پڑتا ہے اس ٹیم پہ. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ سیریس پرابلم ہے ایک طرح سے, جو آپ کا ایک بلیف سسٹم ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آف ہو جاتا ہے جیسے ہی پریشر پڑتا ہے. بولرز کے اوپر خاص طور پہ جب پریشر پڑتا ہے تو خراب سپیل کرنے شروع کر دیتے ہیں. بیٹسمین تو ایسے ہی ہیں, ٹاپ آرڈر جو ہے وہ ٹیکنیکل, اس میں اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ ہلکی پھلکی بھی سائیڈ ویز کی موسیقی ہو تو وہاں پہ یہ فلاپ شو ہو جاتا ہے. سو جب آپ کے ٹاپ 3 اسٹرگل کر رہے ہیں تو مڈل آرڈر جو ہے وہ کچا پکا ہے, اور آ کے پھر رضوان نے اسکور کرنا ہے تو ٹیل اینڈرز آپ کے بہت زیادہ ہیں اور پھر ان کو بیٹنگ بھی نہیں آتی ہے. تو حال یہی ہوتا ہے کہ آپ بنگلہ دیش سے بھی ہار جاتے ہیں. کریڈٹ بنگلہ دیش کو بائی دا وے اس لیے کہ ایک کوسچن مارک جو تھا وہ یہی تھا کہ کیا یہ دونوں اننگز میں ایک سالڈ پرفارمنس دکھا سکیں گے, کیونکہ 5 دن میں جو لو رینک ٹیمز ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں. پہلی اننگز اچھی کھیلیں گی تو دوسری اننگز ٹھیک نہیں کھیلیں گی, یا پہلی اننگز بولنگ اچھی تو دوسرے میں فلاپ. مگر بنگلہ دیش نے دکھایا کہ نہیں, ان کے ایک تو ٹیمپرمنٹلی اسٹرانگ دکھے اور پھر اس کے بعد پاکستان کو پہلی دفعہ پاکستان میں ہرا گئے. سو بہت بڑی پرفارمنس اور ان کو بہت مبارک ہو. ہار جیت لگی رہتی ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں ہم ہارے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چلے کلے ہو کر آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نا دیر از سم تھنگ جو مسنگ ہے. یعنی جس طریقے جو ہمارا بیہیویئر ہے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر, یا ہماری کرکٹ ٹیم کا, یا ہماری قوم کا, یا منحصل جو ہم معاشرہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو چرس پیتے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں, لٹرلی جو روٹی کھاتے ہوں, ٹائملی واش روم میں جاتے ہیں, سوچتے ہیں. وہ قومیں اس طرح سے بہیو نہیں کرتی. یہ اندازہ لگا لیں, میں کل خبر پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا نے باقاعدہ سے اپنے کریکولم کے اندر کرکٹ کو شامل کیا ہے. بنگلہ دیش کی فارن پالیسی کے اندر کرکٹ شامل ہے.